हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहा है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, उसके लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दैट व्हाई यू शुड प्रिफर एसएससी ओवर अदर एग्जाम्स। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा जो कि तैयारी करता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो जब भी तैयारी करना शुरू करे या फिर जब भी वो सीरियस हो जाए एग्जाम के प्रति, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 6 से 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल में जो है क्लियर हो जाए, उसको 1 साल बाद जो है जॉइनिंग मिल जाए। लगभग 1 साल में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो एसएससी आपके लिए इस मामले में बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एसएससी का एक प्रॉपर कैलेंडर जारी होता है। आपको ये पता होता है कि एसएससी का जो भी सीएचएसएल का फॉर्म कब आएगा, सीजीएल का फॉर्म कब आएगा, सीपीओ का फॉर्म कब आएगा, या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स एसएससी कराती है, आपको प्रॉपर कैलेंडर में आप उसको देख सकते हैं कि एसएससी किस दिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ऑलमोस्ट वो डेट कंफर्म ही होती है, 2-4 दिन आगे पीछे या फिर किसी कारणवश 15-20 दिन आगे पीछे, इतना ही होता है। उसके बाद आपको ये तक पता होता है कि उसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, मेंस एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि एसएससी हर चीज़ का एक प्रॉपर कैलेंडर, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं सीजीएल 2024 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ, तो सीजीएल 2024 में मुझे याद है कि 31 जनवरी 2025 को लास्ट पेपर हुआ था। आई मीन जो 18 जनवरी 2025 वाली टाइपिंग थी सीजीएल मेंस की, वो किसी कारणवश उनको कैंसिल करनी पड़ी और उसकी रीटाइपिंग हुई थी 31 जनवरी 2025 को। उसके बाद 23 अप्रैल 2025 को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। बीच में रिजल्ट सारा प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया और 13 अप्रैल 2025 से उन्होंने एएसओ सीएसएस की ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी। तो सोचिए ये कितना फास्ट प्रोसेस है एसएससी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है, आपको एसएससी की तरफ रुख करना चाहिए, आपको एसएससी की तरफ जाना चाहिए। दूसरी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है एसएससी की, वो ये कि एसएससी जो है हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपको अदर एग्ज़ाम जैसे स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो 4-4 5-5 साल पे एक बार वैकेंसी आती है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम होता है उसमें वैकेंसियाँ हर साल कंफर्म नहीं होती है, हर साल वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन एसएससी का एक प्रॉपर चैनल है। अगर आप किसी साल किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या फिर आपको आपका प्रिफर्ड पोस्ट नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। 3 से 4 महीने बाद आपको फिर से प्री का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप अगले साल अपनी प्रिफर्ड प्रेफ़रेंस या फिर प्रिफर्ड जॉब ले लीजिए या फिर प्रिफर्ड लोकेशन ले लीजिए, उस हिसाब से तैयारी करके। या फिर अगर आप सिलेक्ट नहीं हैं तो अगले साल आप मेहनत करते रहिए, अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन ले लीजिए। इसमें ज़्यादा आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि इस साल मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब ये फॉर्म कब आएगा, मेरी एज बचेगी या नहीं बचेगी। आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एसएससी की एक ये बेस्ट बात है कि एसएससी जो है हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तीसरी बात जो मुझे एसएससी की अच्छी लगती है कि एसएससी में एक मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज एक डिसेंट हो वैकेंसीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैकेंसी आ रहा है, जैसे बहुत जैसे कंपटीशन है। जैसे अभी आरओ यूपी में हो रहा है, तो उसमें बहुत ही कम वैकेंसी है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बहुत 350 या 400 के आसपास वैकेंसीज है, और फॉर्म भरने वालों की संख्या पता ही है, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन वाले सभी भर देते हैं। उसके बाद उसमें जो ऊपर से जो यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी उसमें कंपटीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी में एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जिसमें आपके सिलेक्ट होने के चांसेस अदर एग्जाम्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे सीजीएल 2024 में 17,000 वैकेंसीज थी। मुझे याद है सीजीएल 2022 में 34,000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी। इस बार भी सीजीएल 2025 में मुझे लगता है 15,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो योर चांस ऑफ सिलेक्शन इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। चौथा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है एक एस्पिरेंट के लिए, बहुत ही ख़ास बात है कि इसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की, इवन लेवल 8 तक की वैकेंसीज होती है। अभी 2 साल से लेवल 8 की डबल एओ की वैकेंसी नहीं आ रही है किसी कारणवश, जबकि डबल एओ एक गैजेटेड पोस्ट है। तो आप जो है एसएससी के थ्रू बिना किसी इंटरव्यू के एक गैजेटेड पोस्ट पे भर्ती हो सकते हैं। आप डबल एओ की स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है एस्पिरेंट्स के लिए कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से, आपको ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल एक ही लेवल की पोस्ट है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका रैंक टॉप 100 में भी है, तो भी आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी। आपकी जो जॉब की ग्रेड पे है वो भी सेम होंगी जो कि एक लास्ट बच्चा सिलेक्टेड होगा। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है।
आप अपने मेहनत के हिसाब से, आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, आपका मार्क्स जिस हिसाब से आएगा, उस हिसाब से आपको लेवल, उस हिसाब से आपको जॉब का लेवल मिलेगा या फिर ग्रेड पे मिलेगा। और वो आपके हाथ में होता है कि आप लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं अपनी मेहनत के हिसाब से, या लेवल 6 पे ज्वाइन करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है एसएससी की, जो कि दूसरे एग्जाम्स में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ आप फर्स्ट रैंक भी लाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, एक बच्चा जो कि लास्ट आया उसको भी वही चीज़ मिलेगी। लेकिन एसएससी में आप मेहनत, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसका रैंक अच्छा होगा, वो उस बच्चे से जिसका मार्क्स कम होगा या फिर रैंक ज़्यादा, उससे 15 से 20 साल आगे होगा, क्योंकि प्रमोशन लेके उस रैंक तक आने में उसको 15 से 20 साल आराम से लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एसएससी की बहुत ही अच्छी बात है, जो कि अदर एग्जाम्स में नहीं होते हैं। फिर अगली बात जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, वो ये है कि अगर आप एसएससी के थ्रू लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं, एज एएसओ ज्वाइन करते हैं किसी भी मिनिस्ट्री में, या फिर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, या फिर अदर प्रिवेंटिव ऑफिसर, या फिर लेवल 7 की किसी भी जॉब पे, किसी भी पोस्ट पे आप सिलेक्ट होते हैं, जिसका ग्रेड पे 44,900 से शुरू होता है, उसमें आपको, अगर आप सीजीएल एग्जाम 2025 या ऑनवर्ड एग्जाम से सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी इन हैंड सैलरी मोर देन 1 लाख होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 1 लाख, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 8th पे कमीशन आने वाला है, और 8th पे कमीशन आने के बाद जो है हमारी सैलरी लगभग 15 से 20% बढ़ जाएगी। एचआरए में भी इंक्रीमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी इंक्रीमेंट होगा। अभी लेवल 7 पे जो भी लोग ज्वाइन किए हैं सीजीएल 2025 से, उनकी इन हैंड सैलरी 81,015 रुपये है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे सीजीएल एग्जाम 2025 या फिर उसके बाद वाले एग्जाम्स के थ्रू, तो आपकी सैलरी आपको इन हैंड पहले महीने में 1 लाख से ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है, उसका प्राइमरी फोकस यही होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाए, और उसको एक महीने के लास्ट में एक हैंडसम अमाउंट मिले एज ए सैलरी, ताकि वो अपना और अपने परिवार वाले के जो भी शौक है या फिर ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है उसको जी सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, वाई यू शुड प्रीफर एसएससी ओवर अदर एग्जाम्स। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने चांसेस आपके लेवल 7 पे सिलेक्ट होने के एसएससी के थ्रू हैं, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर जो भी कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए आपको एसएससी को प्रीफर करना चाहिए। अगली बात जो कि एसएससी की बहुत ही एक अच्छी बात वो ये है, वो शायद आपको अभी ना समझ में आए, क्योंकि जब तक कोई भी एस्पिरेंट या फिर कोई भी बच्चा जब तक नौकरी नहीं मिली रहती है या फिर जब तक सिलेक्ट नहीं होता है, उसका प्राइमरी फोकस होता है कि कोई भी जॉब लग जाए और मेरे अकाउंट में सैलरी आने लगे, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं। लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हो, उसके बाद आप सुकून खोजते हो, उसके बाद आप वर्क लाइफ बैलेंस खोजते हो, उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ भी जीना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी से बेटर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस है। आपको यहाँ ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा ये काम होता है। आप हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज होता है, बाकी सैटरडे संडे ऑफ होता है। गैजेटेड छुट्टियां मिलती हैं आपको, 2 रेस्ट्रिक्टेड छुट्टियां मिलती हैं आपको, 30 सीएल 8 सीएल भी मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल में लगभग 150 दिन तो छुट्टियां ही होती हैं। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा या फिर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हॉलीडेज पे जा सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी आपके काम की वजह से। जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम ही जॉब्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है और हमें कोई समस्या नहीं होती अपनी जीवन के साथ हम नौकरी को करते हुए। तो मुझे लगता है कि ये एसएससी की बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और इन सभी बातों में से मुझे जो लगता है एक एस्पिरेंट के लिए, एक बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी नौकरी जल्द से जल्द लगे। जब भी वो सीरियस हो जाए, जिस दिन से वो सीरियस हो जाए, बहुत ज़्यादा समय उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। कुछ लोग को घर से प्रेशर होता है, कुछ लोग फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो 2 से 3 साल 4 साल तैयारी कर सकें।
बहुत लोग उतने लंबे समय तक मोटिवेशन भी नहीं रख पाते, अपने आप को कंसिस्टेंट भी नहीं रख पाते। तो मुझे लगता है कि जो एसएससी की सबसे अच्छी बात है, जिसको आपको फोकस करके एसएससी की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए, वो ये कि एसएससी के एग्ज़ाम्स 8 से 10 महीने में आपको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी बात है। तो बस इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, बाकी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।